हाय दोस्तों, मैं हूं कमलेश और मैं आपको सुना रहा हूं पंचतंत्र की कहानियां। कहानी है तीन मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कोई मछलियां का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। मृत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करो। यदि गधी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने का कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अंततः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। मृत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनकी जाल चूहे उतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की बात तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भाग ने कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। मृत्यु और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। मृत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में मृत्यु फंस गई।
मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को भभंका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चित पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आँख, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में ही फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाले यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख: भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है।